नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 3.7। अ कनेक्टेड ग्राफ इज बाइपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो ओड लेंथ साइकिल। इसमें आप लोग कनेक्टेड की जगह नॉन ट्रिवियल कर लें तो जो नॉन ट्रिवियल है वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड के लिए भी ट्रू हो जाएगा, तो अलग अलग थ्योरम आपको नहीं करने पड़ेंगे। इसके प्रूफ में हम लोग पहले ही प्रूफ करेंगे कि अगर ग्राफ बाइपार्टाइट है तो इसमें कोई ओड लेंथ साइकिल नहीं होगा। कंसिडर ग्राफ जी विद अ वर्टेक्स सेट v एंड एज सेट e। सपोज दैट जी इज बाइपार्टाइट। लेट हम कर लेते हैं कि जी बाइपार्टाइट है। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि बाइपार्टाइट में v कैन बी पार्टीशनड इनटू x एंड y सच दैट every edge e connects a vertex in x to a vertex in y। ये बाय डेफिनेशन है, इसकी बाइपार्टाइट की डेफिनेशन है सिंपल। हमने ये प्रूव करना है कि अगर ग्राफ बाइपार्टाइट है तो ये कोई और साइकिल कंटेन नहीं करता। इसके कंट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि जी कंटेन्स एन ओड साइकिल। उस साइकिल को हम इस तरह से लिख देते हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vn where n is odd। let v2 belongs to the edge set of g, यानी v1 और v2 के दरमियान एक एज है। देन बाय आवर सपोजिशन, क्योंकि ग्राफ बाइपार्टाइट है तो इन दोनों वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स x को बिलोंग करेगा सेट को और दूसरा वर्टेक्स y को बिलोंग करेगा। v1 बिलोंग करता है x को और v2 बिलोंग करता है y को। इन जनरल हम इसको लिख देते हैं कि vi बिलोंग्स टू x इफ़ i इज़ ओड एंड y इफ़ i इज़ इवन। यानी पार्टीशन हमने इस तरह से कर दी है कि वो वर्टिसेस जिनके लिए i ओड है वो x को बिलोंग करेंगे और जो इनका i इवन है वो y को बिलोंग करेंगे। अब v1 और vn, क्योंकि 1 भी ओड है और n भी हमने ओड लिया था तो ये दोनों बिलोंग करेंगे x सेट को। और v1 और vn क्योंकि ये एंड वर्टिसेस हैं, फर्स्ट वर्टेक्स है और ये लास्ट वर्टेक्स है साइकिल का, तो ये दोनों कनेक्टेड होंगे, यानी v1 vn एक एज होगा ग्राफ में। अब ये दोनों क्योंकि सेम सेट को बिलोंग करते हैं x को और इनके दरमियान एज भी है, इसका मतलब है कि ग्राफ इज नॉट बाइपार्टाइट विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो जी कंटेन्स नो साइकिल ऑफ ओड लेंथ। कन्वर्स में हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 3.6। कन्वर्स में हमने प्रूव करना है कि इफ़ g contains no odd cycle then g is bipartite। let u and v belongs to the vertex set of g and let u consist of all the vertices of g whose distance from u is even and let w consist of all vertices of g whose distance from u is odd। ठीक है, हमने वर्टेक्स सेट को v को पार्टीशन कर दिए u और w में। u में वो तमाम वर्टिसेस हैं जिनका डिस्टेंस u से इवन है और w में वो तमाम वर्टिसेस हैं जिनका डिस्टेंस u से ऑड है। वी क्लेम दैट एवरी एज ऑफ g जॉइंस अ वर्टेक्स ऑफ u एंड अ वर्टेक्स ऑफ w। ठीक है, बाइपार्टाइट के लिए हमने यही प्रूव करना होता है कि हर एज जो है वो u के वर्टेक्स को w के वर्टेक्स से ज्वाइन करता है। यानी ऐसा कोई एज नहीं है जो u के वर्टेक्स को u के ही वर्टेक्स से ज्वाइन करे और w के वर्टेक्स को w के वर्टेक्स से ही ज्वाइन करे। इसके कंट्रेरी हम ये लेट कर लेते हैं कि एक ऐसा एज है जो w के ही दो वर्टिसेस को v और w को ज्वाइन करता है। ठीक है, यानी v और w दो एलिमेंट्स हैं w के और उनके दरमियान एक एज भी है। तो v और w क्योंकि w को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है कि v का भी u से डिस्टेंस ऑड होगा और w का भी u से डिस्टेंस ऑड होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इज इक्वल टू 2s + 1। ऑड नंबर को हम इस तरह से लिखते होते हैं और इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन u एंड w इज इक्वल टू 2t + 1। ये दोनों हमारे पास कोई और डिस्टेंसेस हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास दो पाथ्स होंगे, यानी कि u और v के दरमियान एक पाथ है जिसकी लेंथ 2s + 1 है। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p डैश इज इक्वल टू v0 v1 अप टू सो ऑन v 2s + 1। उसी तरह w और u और w के दरमियान भी एक पाथ है जिसकी लेंथ 2t + 1 है। उसको हम इस तरह से लिख देते हैं p डबल डैश इज इक्वल टू w0 w1 अप टू सो ऑन w 2t + 1। ये दो पाथ्स हैं हमारे पास p डैश और p डबल डैश। ये जियोडेसिक की जगह आप लोग बेशक पाथ लिखते हैं। जियोडेसिक जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को हम जियोडेसिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पाथ आ गए हैं p डैश और p डबल डैश। अब p डैश और p डबल डैश
हैव अ कॉमन पॉइंट u, इन दोनों के दरमियान एक कॉमन पॉइंट है u, और इसमें बट दे मे हैव अदर वर्टिसेस इन कॉमन एज वेल, इसमें कोई और भी कॉमन वर्टिसेस हो सकते हैं। जैसे इन 5 को मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रा किया है। तो इसमें आप लोग देखें कि एक तो u कॉमन पॉइंट है जो स्टार्टिंग वाला था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हमने कहा है कि सेंटर में कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, उसको हमने वी आई और डब्ल्यू आई कहा है। क्योंकि कॉमन है तो इसके लिए हम एक ही नाम यूज़ कर लेते हैं, हम इसको एक्स कह देते हैं, ठीक है। एक्स इसमें एक कॉमन पॉइंट है और हमारे पास इनके दरमियान ये जो एक कॉमन पॉइंट हो गया, और ये हमने लेट किया था कि इनके दरमियान यानी जो v और w है इसके दरमियान भी एक एज है, तो ये हमने लेट किया था, इसको हम इसी तरह बना देते हैं। अगर कॉमन पॉइंट हमारे पास x है तो ये देखें यहाँ पे ये एक साइकिल बन रहा है, इस तरह टाइप का साइकिल बन रहा है x से, यानी x हमारे पास है वी आई, तो वी आई से हम v2s+1 तक जाएंगे, फिर w2t+1 और फिर वापस wi+1 और vi तक, जो कि wi की को देखिए wi तक हम आएंगे। तो ये हमारे पास एक साइकिल बन गया है। इस साइकिल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, c vi+1 अप टू सो ऑन v2s+1 w2t+1 अप टू wi। ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल बन जाएगा। इस साइकिल की लेंथ हम इस तरह से फाइंड करेंगे। एक तो ये पाथ है वी आई से 2s+1, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2s+1 माइनस आई, 2s+1 माइनस आई, प्लस ये जो पाथ है इसकी लेंथ वो होगी हमारे पास 2t+1 माइनस आई, 2t+1 माइनस आई, और प्लस एक एज वो है जो कि हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की थी w और v के दरमियान, ठीक है। तो +1 हो जाएगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू सम नंबर +1। तो ये हमारे पास एक ऑड नंबर आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो ये इवन हो जाएगा, और इवन प्लस ऑड हो जाएगा। इसका मतलब है कि C इज़ एन ऑड साइकिल, और हमने लेट क्या किया था कि G कंटेन्स नो ऑड साइकिल। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो G इज़ अ बाइपर्टाइट, इस तरह से।